जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों क्या आपने और मैंने बजिंदर सिंह की केस को लेकर एक बात क्या नोटिस की कि एक तरफ जब उसे 1 अप्रैल को सज़ा सुनाई जा रही थी और सज़ा हुई भी और उसे जब उम्र कैद की सज़ा भी हुई और कुछ समय के बाद भी मैंने और आपने एक बात जरूर नोटिस की कि एक तरफ जो था उसका परिवार था, उसकी मिनिस्ट्री थी और उसकी संस्था कलीसिया थी जो कि बहुत ही बड़े दुख में थी, बहुत ही बड़े सदमे में थी। जिस प्रकार उस पर एक बहुत ही बड़ा दुख का पहाड़ आ पड़ा होगा उस प्रकार उन लोगों की स्थिति और यह स्थिति अब जाकर कुछ हद तक कम हुई है, परंतु आज भी वह उस दुख से होकर गुजर रही है, उस पीड़ा से होकर गुजर रही है और खास करके उसका परिवार जो है वह भी एक तरफ से बहुत ही बड़े दुख से गुजर रहा है। और दोस्तों मुझे और आपको बाइबल यह सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि अगर कोई भी मनुष्य ऐसे भारी दुख में रहता है या किसी भी प्रकार के दुख में रहता है तो हमें भी उसके साथ दुख में शामिल होना रहता है, यानी कि हम उसके लिए और करें या ना करें परंतु उसके लिए हमसे जो भी बन पड़ता है वह हमें करना जरूर चाहिए उस परिवार के लिए या फिर उस संस्था के लिए। परंतु आज के इस वर्तमान समयों में ऐसा नहीं देखा जाता, जहाँ पर वचन हमें यह सिखाता है कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दे या जो तुम्हारी हानि करना चाहे उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है और उसे सिर्फ और सिर्फ आशीष ही दे रहा है। परंतु इस वर्तमान समय में इस केस को लेकर कुछ समय या फिर कुछ वक्त ऐसा भी हो रहा था कि मसीही में भी एक तरफ से एक युद्ध जैसा छिड़ चुका था, यानी कि बहुत सारे मसीही भाई बहन ऐसे भी थे कि जो इसके बारे में बहुत ही ऐसी नेगेटिव बातें, नेगेटिव शब्द जो कि हम मसीहियों को शोभा नहीं देती थी वैसे भी बातों को हमने और आपने देखने भी पाया। यद्यपि उसका परिवार रो रहा था, यद्यपि उसका परिवार दुख में था, बजाय उस परिवार के लिए प्रार्थना करने की तो हम वहाँ पर भी एक प्रकार से इस प्रकार भी देखा कि जैसे कि दुश्मनी हो रही थी। यद्यपि हम मसीही लोगों में ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, हम मसीही लोगों में प्रेम का स्वभाव जिस प्रकार मसीही का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। मसीही यीशु जिस प्रकार किसी दुखी को देखकर दुखी हो जाते थे, ये जिस प्रकार यीशु मसीह ऐसे भेड़ों के लिए भी रोए कि जो बिना चरवाहे की थी, वैसा हमें परमेश्वर बनने के लिए कहता है। परंतु दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में ऐसा बहुत ही कम दिखाई देता है, क्योंकि जब इस केस को हमने देखा तब बजाय प्रार्थना करने की, बजाय उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कि उसे कैसे सुधारा जाए, नहीं सुधारा जाए, हम ऐसे देख रहे थे कि जिस प्रकार मसीही भाई बहनों में लड़ाई होती है। दोस्तों एक बात मुझे इस केस को लेकर बहुत ही मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि जबकि उसका परिवार इतना दुख में था, क्योंकि दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि जिस भी परिवार पर कोई भी ऐसा दुख आ पड़ता है उस परिवार को ही पता चलता है कि उस दुख की पीड़ा क्या होती है, उस जो भी उस पर दुख आ पड़ता है उस व्यक्ति को ही यह मालूम होता है। बजाय हम उसके लिए प्रार्थना करने की बदले उसके प्रति बहुत ही ऐसी बातों को बोलते हैं, सोचते हैं या फिर करते हैं, तो दोस्तों यह मसीहियत की पहचान नहीं, हम में मसीह का स्वभाव नहीं, हम में मसीह का प्रेम नहीं। यद्यपि मैं और आप बहुत ही ऐसे वचनों को जानते होंगे, हमारे पास वचनों की नॉलेज की बहुत ही भरपूरी होगी, मैं और आप वचन के एक एक मीनिंग को जानते होंगे, परंतु मैं और आप उस वचनों के फॉलोवर्स नहीं हैं, मैं और आप उस वचनों के अनुसार करने वाले नहीं
नहीं है तो दोस्तों मुझे और आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार दिन बीतते गए और जब इस समय में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मसीही व्यक्ति है वह वचनों की शिक्षा ज़्यादातर ले रहा है, या यूँ कहे कि बहुत जगहों पर अब ऐसा भी देखा जाता है कि हर कोई जो भी परमेश्वर के वचनों के खोजी है वे लोग अब वचनों की शिक्षा पाने में बहुत ही लोलीन है। और ऐसे समय में ऐसा भी हो रहा है कि हमारे पास नॉलेज बढ़ने के कारण, हमारे पास ज्ञान बढ़ने के कारण हमारे में घमंड भी आ जाता है और हम एक दूसरे का न्याय करने के लिए ही बैठने लग जाते हैं। दोस्तों इस मैसेज के माध्यम से मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि हमें गलत का साथ देना चाहिए या फिर गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे और आपको गलत का साथ नहीं देना है और आवाज़ भी उठानी है, परंतु दोस्तों ऐसे समयों में कि जिस समय एक परिवार के बच्चे अपने पिता से अलग हो रहे हो, जिस समय एक परिवार के लोग अपने एक उस घर के सदस्य से अलग हो रहे हो, या फिर यूं कहे कि उस परिवार पर ऐसा भारी दुख आ पड़ता है, उस समय में हम ऐसी आवाज़ों को उठाए तो दोस्तों ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। दोस्तों परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता, हम मसीह में एक है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस संसार में जो भी मसीही भाई बहन रह रहे हैं कि वो एक छोटी सी भी गलती ना करे या फिर उससे गलती या भूल ना होने के चांसेस हो। दोस्तों हम यह भली भांति जानते हैं कि हमसे भी छोटी सी छोटी गलती होने की चांसेस रहते हैं, परंतु हम उस समय पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। यद्यपि कहने का मतलब यह है कि हमारे दिलो दिमाग में ऐसी सोच भी आ सकती है किसी के भी विरुद्ध में, या फिर हमारे दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बात जो मुझे और आपको पता नहीं होती है, फिर भी अगर हम उस पर जज करने लग जाते हैं ऐसी बातों को लेकर, तो भी दोस्तों ये सही नहीं है। यह भी एक पाप की कैटेगरी में आता है। अगर हम दूसरों की निंदा करते ही रहते हैं तो भी दोस्तों यह भी एक पाप की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम किसी के विरुद्ध या फिर किसी से झगड़ा या फिर हर एक ऐसे बहस भी करते हैं कि जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, तो यह भी पाप की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे कई सारी बातें हैं कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिस पर मैं और आप ध्यान नहीं देते और हम जाने अनजाने में गलती कर बैठते हैं। परंतु दोस्तों जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, यीशु मसीह के लहू को मांगते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हम वापस परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं। दोस्तों उसी प्रकार हर एक मनुष्य से कोई ना कोई भूल होने की चांसेस रहता ही है। इसीलिए दोस्तों हम उस गलतियों को सुधारने के बजाय उस बात को बार बार दोहरा कर आखिर क्या ऐसा साबित करना चाहते हैं, यह मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। दोस्तों ऐसी घड़ी में मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी घड़ी में हमें निंदा करने के बजाय उस परिवार के दुखों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उस मिनिस्ट्री के लिए और उन तमाम लोगों से जो उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं और आप इस पृथ्वी पर जिस किसी भी जगह पर रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही परमेश्वर के लोग हैं। हम जहाँ पर जाने वाले हैं वह जगह भी एक है, हमारा परमेश्वर भी एक है। और दोस्तों हम एक दिन मिलेंगे जिस जगह पर वह जगह भी एक ही होंगी। तो दोस्तों इस संसार में इस पृथ्वी पर रहकर मैं और आप लड़कर या फिर बहस कर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर मुझे और आपको जहाँ कहीं पर भी ऐसी गलतियाँ मालूम होती है या फिर ऐसी भूल जो कि इस संसार में हो रही है किसी भी मिनिस्ट्री में, तो दोस्तों हम उसे सुधार करें, ना कि उस बात को लेकर लड़कर बहस कर हम मसीही लोगों में ही लड़ने पाए और शैतान इसका फायदा उठाने पाए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, हम शारीरिक रूप से तो लड़ते हैं परंतु हमारा यह मल्लयुद्ध शारीरिक नहीं है, शैतान फायदा उठा ले जाता है। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से या लहू और मांस से नहीं है, इस बात को समझिए और जितना भी हो सके मसीह में एकता बनाए रखने की कोशिश करिए। दोस्तों बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।